और ये डीलोकलाइजेशन है भाई, पाई इलेक्ट्रॉनों का देख रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। तो जैसे हमने बताया था कि सारे पाई इलेक्ट्रॉन अगर इन 5 कंडीशन में होंगे तो पाई इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा, ठीक, टूवर्ड्स टू द पॉजिटिव चार्ज, अवे टू द नेगेटिव चार्ज आर लोन पेयर, ठीक, टूवर्ड्स टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अभी आ रहे हैं हम उस पर। तो जैसे बच्चों हमने इसमें बनाया था कि अगर और स्ट्रक्चर बनाते समय जो 4 नेसेसरी कंडीशन है वो लगेंगी, ठीक, कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस पूरी तरह से लगेगा, ठीक। तो अगर पाई बॉन्ड, एक दो बस, अगर पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के अल्टरनेटेड है तो टूवर्ड्स टू दी पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट। पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होना रेजोनेंस के कारण मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है या रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है, ठीक। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो बेटा ये चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक। और हमने जैसे बताया था आपको एलाइल कार्बोकैटायन, एलाइल कार्बोकैटायन, तो आपका पेन जो है, फिर से जिन लोगों ने कल नहीं सीखा फिर से देखो, आपका पेन पॉजिटिव चार्ज पर डबल बॉन्ड पर है, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव करेंगे जिधर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। देखो एक बात और दिमाग में पैटर्न बना लो कि डबल बॉन्ड जो है इधर मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो जब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एलाइल कैटायन या कार्बोकैटायन, ठीक, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। अब आप देखो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ देखिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी कार्बन पे पॉजिटिव, सिमिलर नहीं हो गए दोनों स्ट्रक्चर। तो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आगे आएगा, अभी लिखवाएंगे पॉइंट, स्टेबिलिटी कंपैरिजन में ये पॉइंट आएंगे, ठीक। फिर उसके बाद हमने बेंजाइल कार्बोकैटायन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे। बेंजाइल, बेटा कोई भी आनिक स्पीशीज, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, आप अपने कंसेप्ट थोड़ा चेंज करोगे। केमिस्ट्री में अगर हम बता दिए कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या फिजिक्स में पॉजिटिव हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं। तो डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट, तुम्हारा पेन डबल बॉन्ड पे रहे, ध्यान दीजिए बच्चों, और बाकी सब स्केलेटन वैसे रहेगा, तुम्हारा पेन डबल बॉन्ड पे रहे, समझे भाई? ढांचा थोड़ा बदल जाएगा, न्यूक्लियाई थोड़ा चेंज हो जाएंगे। इन द रेजोनेंस पोजीशन ऑफ एनी एटम मस्ट नॉट बी चेंज, केवल इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन चेंज होगी। तो तुम्हारा पेन, अब देखो, अब बाई द वे हम सब में इधर लिख रहे हैं, अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ होता हो ये, तब इधर वाला जाता। जो अल्टरनेटेड होगा, जो पॉजिटिव चार्ज के अल्टरनेटेड होगा, दैट विल बी डीलोकलाइज्ड। तो आपका पेन यहाँ पे हो, समझे, इधर शिफ्ट हो रहा, देखो, समझे, डबल बॉन्ड सी एच। अब यहाँ पॉजिटिव, देखिए जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक ही एरो मूव करना है,
ठीक है ना। अब देखो ये फिर से इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर ये यहाँ मूव कर रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर ये अपोजिट, फिर से वही भाई क्लोज स्ट्रक्चर है तो फिर वही आ जाएगा। ये है, समझे? तो कल बताया था हमने, तो पहला केस था। दूसरे केस में बच्चों हमने कहा था कि अगर, अब इसको देखो, अगर निगेटिव चार्ज रहे तो ये रेजोनेंस की कंडीशन में है, निगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड इज अल्टरनेटेड टू द नेगेटिव चार्ज। तो अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब देखो यहाँ पेन रहे, अब पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ कैसे जाएगा? रिपल्सन इज नॉट फेवरेबल। बेटा इन डीलोकलाइजेशन में एनर्जी रिलीज होती है, अभी हम आगे बता देंगे। जहाँ जहाँ इंटरेक्शन होगा एनर्जी इज रिलीज्ड। ड्यू टू रेजोनेंस एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिलीज्ड। समझे? सिस्टम बिकम स्टेबलाइज्ड। ऑलवेज यू मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट सिस्टम हैविंग लोवेस्ट, गुफरान कहाँ दिमाग है, सिस्टम हैविंग लोवेस्ट एनर्जी विल बी मोर स्टेबल। समझे? अब ये शिफ्ट होगा, देखिए। अब बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन हमेशा एरो में दिखाए जाते हैं, ये देखिए दो एरो बनाने हैं। ये यहाँ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों में चेंज होगा, ठीक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये जैसे हमने तुमको बताया था, एसीटेट आयन या कार्बोक्सिलेट कोई भी है, देखिए है वही कंडीशन। तो पाई इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, अवे टू दी माइनस चार्ज, अवे टू दी माइनस चार्ज, ठीक है ना, अवे टू दी माइनस चार्ज। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट करें। इधर देखो, अब देख लो इधर, ठीक है ना। कल तुमसे यहाँ तुमको लगाना पड़ेगा, हाँ, सब तुमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनाने होंगे और गुफरान को बनाने होंगे, 2 लोगों को बनाने हैं। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ बेटा देखो सारे कार्बोक्सिलेट आयन, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड है, यहाँ भी है, यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन में है, यहाँ भी कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, हैविंग आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको बताएंगे हम, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट मोर इफेक्ट, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। फिर हमने तुमको फिनॉक्साइड आयन में बताया था। अब आप देखो, जितना ज़्यादा माइनस चार्ज डिलोकलाइज होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा चार्ज मूव करे, चाहे माइनस हो चाहे पॉजिटिव, उतने ज़्यादा स्टेबल। फिनॉक्साइड आयन ये यहाँ आएगा, देखिए तुम्हारा पेन पाई बॉन्ड पे, ठीक है, और कुछ लोग यहाँ बना ले जा रहे थे, यहाँ हम तमाचा मारेंगे, ठीक है ना। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों पे जाएगा, एटम पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। हाँ,
अब देखिए, अब तुम पहले ही स्ट्रक्चर में देख लीजिए कि यहाँ ओरिजिनल जो स्पेसीज़ है, ओरिजिनल स्पेसीज़, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा है और यहाँ किस पे माइनस आ रहा है, कार्बन पे। तो ये कैसे आइडेंटिकल होंगे, ये तो नॉन आइडेंटिकल है। अब ये पैटर्न रिपीट कर दो। इसीलिए बेटा आगे बताएंगे हम, एसिडिटी अब इसी चैप्टर में सब आएगा। फिनॉक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन एसीटेट आयन। ये माइक में नहीं है, इसमें नहीं आएगा, ये आ रहा है। हर्षवर्धन देखे रहो भाई तुम, इधर तो आएगा, ये आ रहा है, ये तो नीचे इधर बना देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, उल्टा लगा ये। तो नॉन आइडेंटिकल, जिन लोगों ने ना लिखा हो इसको लिख लेना। नॉन आइडेंटिकल। और बनाइए, बना लोगे, यहाँ जरा लिख देना, फिनॉक्साइड आयन हैज़ नॉन आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 4 हो गए भाई, ये तो वही बन गया, तो इसको इंक्लूड करते हुए 4 हो गए, नहीं तो 3 है। लिख लीजिएगा, अगर ना लिखे हो तो लिख लेना, ठीक। तब तक तुम लोग इसकी प्रैक्टिस कर डालो। बेंजाइल कार्बन आयन जैसे की प्रैक्टिस कर डालो तुम लोग। निर्भय दिखाओ जल्दी से, हाँ लिख के ले आओ जल्दी से। नालायक कुछ समझ पा रहे हो नहीं, मूर्ख कुछ समझ रहे हो। एसी ओसी चल भी रहे हैं, ऐसे ही गरज रहे हैं। ये चल रहा है बच्चा, तो ये इसके, हाँ और क्या, तो फेदर तो नीचे करो। वहाँ थोड़ा कोई बैठा है, यहाँ तक हवा आती है कि नहीं, ऐसे करने में नहीं आती, तो अपने आप ही विदा हो गया। ठीक है बच्चा, तुम अपना पढ़ने में लगो, ठीक रहने दो कुछ। हर्षवर्धन बहुत टाइम लगा रहे हो भाई, ना बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए था इतना टाइम लग रहा है, हाँ? मन तो होता है कि इसलिए था कि हम इतनी पिटाई करें ना कि इसके बाद जो है तुरंत बनाओ। गरिमा सोते सोते स्ट्रक्चर बना रही हो, नींद भी एक पूरी कर लेती हो, बहुत अच्छा है भाई। ये तो कला हमको सीखना है, ये तो कला हमको सीखनी है। बना लिया बेटा, हाँ ठीक, हाँ यही तो चाहते हैं भाई सब लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यही ये बेटा रीजन आगे आए, बार बार यूज होंगे और इन पर सेपरेट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बेंजाइल कार्बन आयन, हाँ लाओ दिखाओ, इधर ले आओ कॉपी।
बिल्कुल सारे चार्जेज वगैरह बिल्कुल सही जो है लिखे हों। बड़ा बनाया कोई स्ट्रक्चर, तो छोटा। तुम ड्रामेबाजी क्यों करते हो? तुम सीधा एक्टिंग थोड़ा करनी तुमको। हाँ, यहाँ बनाओ ऐसे सीधा, बड़े बड़े आयरो बनाओ तो तुमको क्लियर रहे। बिल्कुल सही। हाँ हाँ, क्यों नहीं सही होंगे? तो मतलब इसको तो ढंग से, ठीक है ना, यहाँ माइनस अब इधर चला, अब ये शिफ्ट करना है तुमको। हाँ ठीक, शाबाश। हाँ सुमित बना लिए हो? पूनम बन गए हैं? हाँ, इसका मतलब नहीं बने हैं। इतना तेज़ी से असर कहा है तो हम समझ जाते हैं। जो जितना तेज़ जिंदाबाद बोलता है समझ जाते हैं कभी कुछ कमी है। एक क्वेश्चन और देते हैं, लिखो। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट? हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट in the anion of beta naphthol? in the anion of beta naphthol, ये सुनील IIT सिंगल इंटीजर में सवाल पूछा गया। आयनायन ऑफ बीटा नेप्थॉल, ये है बीटा, यहाँ OH लगा दीजिए तो बीटा नेप्थॉल, तुमको पहले भी बता चुके हैं ये है। तो ये IIT 2018 में सिंगल इंटीजर में पूछा गया था। तो यहाँ OS दिया था, फिर इधर देखो सुनील, यहाँ OS था, फिर इसमें NaOH लिखा था, फिर वहाँ P बनाया, फिर उन्होंने पूछा P के कितने रेजोनेटिंग, P यही बन जाएगा। अरे ठीक है, तुम ना कुछ लिखो, ये लिखो इन द फॉलोइंग, ऐसे लिख दो बस। तुम्हारा मेन काम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, वो है बस, इसके बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और क्या। अब तुम इतना बड़ा, तुम्हारे यहाँ थोड़ा अब पूछा जा सकता, वैसे कोई बड़ी बात नहीं। सिंगल काउंसलिंग, क्या तबीयत नहीं ठीक क्या? हैं? नहीं, तुम इधर धारावाहिक में एब्सेंट रहे हो, कहीं क्या शादी वादी, कहीं किसी नहीं, लोग जो है या कहीं घूमने घामने निकल गए हो? हम तुम्हारे पापा का नंबर हमको दे दो। हाँ, हम भाई साहब का नंबर ज़रा ले लें तो फिर हम तुरंत हम यहीं से फ़ोन करें। कौशलेंद्र कहाँ हैं? राणा प्रताप की मूर्ति के पास बैठ तो नहीं गए हैं? अभी तो CDRI में रिटायर हो गए कि हैं? रिटायर हो गए। हाँ, रिटायर हो गए। तो उसमें जो है वीडियो में, चैनल में, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो टूटा हो उसको पूरा देख लो। चैनल खोला है कि नहीं? हाँ, तो उसको नहीं, सब्सक्राइब तो कर, सब्सक्राइब भी करिए। और जो है, नहीं तुम नहीं देखे हो, तुम सलाह खाली दे रहे हो। नहीं, तुम खाली सलाह दे रहे हो, ये जानते हो ये। और निश्चित लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ के ज़िले के हो गए। यहाँ जो है शुरू से ही, पैदा होते ही नेतागिरी के जर्म से आने लगते हैं। हम जानते हैं ना, हमारा भी लखनऊ ज़िला है ना, रायबरेली बॉर्डर पे, तो यहाँ हाँ, पढ़ाई की तरफ नहीं। अब गाँव में पहले बेटा, हमारे गाँव में जब बिजली वगैरह कुछ नहीं, तो 1970 में एक रुड़की से जो है बीटेक किए और पूरे इंजीनियर हुए और आसियाना में खराब रहते हैं। लेकिन अब और फिर उसके बाद हम लोगों की जनरेशन आई तो 4-5 लोग हम जैसे PhD तक पहुँचे। हमारे बड़े भैया जो है कचहरी पेशकार हैं, ऐसे मतलब एक आध वकील हैं। लेकिन अब नहीं हैं, अब वहाँ हर घर में फ्रिज होगा, गैस सिलेंडर, हमारे गांव में रोडें बन गई हैं। नहीं तो पहले हम लोग जो है रोड पानी भरा मिलता था। यहाँ जैसे अशोक मार्ग तक 6 महीने तक पानी भरा रहता था। तो अब आप समझ लीजिए, 1-2 बार हम डूबे हैं अस्ता बस्ता लेके अपना, ठीक है ना। एक बार हम अस्ता बस्ता लेके गिर पड़े हैं उसी में, ठीक।
तो अब हाँ, तो अब हाँ उसके बाद भी, अरे बच्चा 9th क्लास में हम जो है 26 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, 26 किलोमीटर जाना फिर 26 आना, और हमको लगता है यहाँ से 45 किलोमीटर हमारा घर होगा। हमको जब साइकिल दिया हमारे पिताजी ने तो हम साइकिल से चढ़े चले आए। पिताजी ने पैसा दिया कि 10 रुपये तुम टेम्पो वम्पू या पीछे जीप वूप में साइकिल बांध लेना। तो इस लालच में कि हम 2 बार समोसे खाएंगे तो हम पहले चलाते चले आए, पीजीआई पे स्टॉपेज लिया, फिर वहाँ पहले दुकान में घुस गए और जो भी उस समय तो भाई 50 पैसे के समोसे, ठीक है ना। तो समोसे पहले 2 धमक दिए, उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब थकेंगे तो और आगे, तो फिर समोसा खा लिया हमने। अब 10 रुपये में भाई उस समय और क्या मिल सकता था। फिर हम डाले बाबूगंज में, यहाँ यूनिवर्सिटी के पीछे बाबूगंज में रहते थे। तो आप बताइए वहाँ तक आते आते तो 50 किलोमीटर पूरा हो गया होगा, लेकिन हम साइकिल से चले आए। और पिताजी दूसरे दिन पूछे कि जो है साइकिल तो नहीं चलाए थे पूरा। हमने कहा नहीं। तो इतना मतलब पढ़ाई का वो था। और यहाँ इसमें न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग में हम तो पढ़ते थे, तो 6 महीना तो हम पैदल ही आए हैं, उसके बाद साइकिल मिली है। हाँ नहीं, वो तो 9th में 26 किलोमीटर, तो 9th में थे तब 26 किलोमीटर चलाते थे पर डे। और कभी कभी साइकिल बिगड़ गई तो 26 किलोमीटर पैदल गए हैं, या बीच में किसी ने 2-4 किलोमीटर बैठा लिया, भाई हाथ जोड़ा कि भाई लिए चलो हमको भी। तो इस तरह पूरा सही बनाओ गुफरान, उसे ऊबो नहीं, पूरा सही बनाओ। बनाओ सब लोग, हमें गिन के आंसर बताओ कितने बने। इसलिदा कितने बने? 5। प्रबल सिंह मूर्ख कितने बने? 5। वेरी गुड, 5 ही बन पाए। हाँ, कितने बने? 6। ये फ़र्क होता है खाली IIT और नीट में, और कोई फ़र्क नहीं। अब बनाना तो तुम लोग भी सीखे हो। हाँ, कितने बने? शिवानी, क्या नाम, शिवांगी? 6। और बताओ बच्चा, 6। प्रोफेसरों बताओ। इसने बिना तगड़ा मास्क पहन रखा है, बोलोगी? बताओ। हाँ, 6। एक्चुअली सिलेक्शन का ना होने का कारण एक ये भी होता है, मेंटल लेवल। आप अपना लेवल बढ़ाओ। लेवल बढ़ाने का मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, सोच और लेवल सबका बराबर होता है। हम किसी को कमज़ोर नहीं मानते। इंटर के बाद आपकी पॉजिटिविटी बढ़े, दिमागी तौर पे कोई कमज़ोर नहीं होता। नहीं, अब पूरा भाई सुनील बताओ, तुम हमसे वकालत ना करो, तो हमें आंसर बताओ बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। 7। कितना बनाया बच्चा? अरे बेटा पीछे भाई तुम अल्टरनेट सिस्टम है माइनस चार्ज। हाँ, कितना बनाया बच्चा? 5। इसमें 9 बनेंगे। हाँ हाँ ठीक, समीर तुमने 9 बनाए? हाँ ठीक, अभी हम बनाएंगे तो चेक कर लीजिएगा। इसका सुनील 9 आंसर था। हाँ, 2 डायरेक्शन में, हर्षवर्धन 2 डायरेक्शन में, दोनों। हाँ, 2 और बनेंगे। 9। पटेल तुमने भाई आंसर नहीं दिया। 9 हमेशा आंसर बताने के बाद आंसर दिए हो। गुफरान देखो, ये वकालत नहीं है बच्चा, तुम उसी डायरेक्ट देखो, बनाते चले जाओ जब तक कि ओरिजिनल ना बन जाए। साइक्लिक है तो क्लोज स्ट्रक्चर है तो ओरिजिनल आना है। वो इसने समीर ने बिल्कुल फिट बताया है कि 2 जो है क्रॉस कॉन्जुगेशन, उसको क्रॉस कॉन्जुगेशन कहते हैं, समझे? देखो अभी तुम लोग और बना लो, टाइम दे रहे हैं, उसमें जल्दबाजी नहीं करना है भाई। इससे क्या है, तुम्हें प्रैक्टिस तो होगी, तुम्हें
तुम नालायक अभी एको नहीं बना पाए, और ये O माइनस, सब में O माइनस तो लिखोगे। तुम देखो बेटा, तुम तो अपने आप ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, सीधा हम बता देना। तुम सबसे पहले दिन से क्लास में हो, बच्चा तो हमारी बातें नहीं सुनते हो, हम क्या बताऊँ। तो पहले इतने अब्सेंट हो जाते हो, फिर बैठते हो तो मन नहीं लगाते हो। यही समय। और क्या हो, एग्ज़ाम ही तो होगा ना। और अरे हाँ, एग्ज़ाम में मतलब क्या कोड़े ओड़े मारे जा रहे थे एग्ज़ाम में? एग्ज़ाम में भी तो पढ़ाई, तुम्हें तो और अच्छा होना चाहिए एग्ज़ाम। अरे नहीं, मतलब चलो बच्चा 1-2 दिन अब्सेंट हो गए तो तुम जानते हो क्या, तुम कभी आए नहीं कि सर, कभी तुम्हारे चेहरे पर हमने शिकन नहीं देखी कि सर हम कल अब्सेंट रहे। हमको बच्चे बताते हैं कि सर हमारा छूट गया, बड़े दुखी रहते हैं बच्चे कि सर छूट गया, हमको समझा दीजिए फिर से। नहीं, हाँ तो अब बताइए, तुमने अपने इंटरनल गुरु पाल रखे हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है। तुम अरे भाई, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो सभी गिनेंगे ना, और क्या, जितने बनेंगे उतने गिनेंगे। और ये अंतर देखो, ये IIT एडवांस का, एडवांस में पूछा गया था, तो कोई ऐसा थोड़ा कि कोर्स के बाहर थोड़ा आता है। भाई तुमने अभी फिनाल में बनाए 5 बन रहे थे, तो इसमें 1 रिंग और ऐड है, तो जाहिर सी बात है कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाएंगे। इसलिए बच्चा पढ़ाई, खूब पढ़ाई करो, ठीक। हमने तुमको बताया कि हमारे पढ़ाए हुए 1,500 से ज़्यादा लड़के इंजीनियर, डॉक्टर और बड़ी बड़ी पोजीशन में। हम बहुत ज़्यादा मेहनत कराते हैं, हम देखो कभी खाली नहीं बैठे रहते। तो इसलिए तुम बस, अब ये तुमको डिपेंड करना है कि हमको सर से कितना फ़ायदा लेना, नहीं लेना है। और ऐसे हम लड़के हमको टेस्ट किया करते हैं, जैसे 1-2 साल कहीं कोटा से कोई पढ़ाया कोई, तो हमको टेस्ट, अब अभी तो हम भाई शुरुआत में पढ़ा, अभी उसमें एक बच्चा है वो आगे का पूछता रहता है। तो इसलिए जो है, इसमें समय कुछ नहीं है। हम तो सब बताइए, हम चाह रहे हैं, नहीं तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्यों पढ़ाते हैं, हमारा तो 3-4 दिन बर्बादे हुआ। तो बर्बाद नहीं, वो तुम देखो। और तुमको बता दें, तुमको बेटा पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कब सिलेक्शन होने वाला हो जाएगा, समझे। वो पॉजिटिविटी जहाँ बढ़ती चली गई। हम तो तुमको कई बार अपनी स्टोरी ही बता चुके हैं। एक तो बहुत ज़्यादा 99% तो हम अनसक्सेसफुल हुए हैं, 1% में हम सक्सेस, तो हमको खुद नहीं पता रहता था कि हमारा इसमें हो जाएगा, और हो गया हमारा। तो ये सब चीज़ें आप मेहनत करते रहो भाई। ऑर्डिनरी आपको क्या सोचना है कि हम भाई ठीक है, हम स्टूडेंट हैं, हमको अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, बस ये पॉजिटिविटी रखो कि हमको सर पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए भगवान हैं, समझ लीजिए। बस जो बता रहे हैं हमको उन्हीं सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम, केमिस्ट्री से लेके, भाई और प्रॉब्लम नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है सर दूर करिए, तो वो सब नहीं, ठीक। हमसे केमिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो रखते चले जाओ। और देखिए, 1-2 बार हमने वीडियो में अपनी डिग्री डाल दी है तो लोग हमको फ़ोन करते हैं, दहशत में आ गए हैं कि सर आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं। तो हमने क्या किया, क्या बिना डिग्री वाले कोचिंग में पढ़ाते हैं क्या? इसमें सरप्राइजिंग क्या है? तो अब आप समझ लीजिए। तो इसलिए अब हम, हाँ, भूलते जा रहे हैं, वो अलग बात है, धीरे धीरे, जो कि अब इतना यूज़ ही नहीं, लड़के मेहनत नहीं करते हैं। नहीं तो एक बैच से 25-30 बच्चों का होना कोई बड़ी बात थोड़ा होते हैं। केरल में कोई स्कूल है, हमको एक लड़के ने बताया, हमारे स्टूडेंट ने, जब दिल्ली में खाली एम्स हुआ करता था तो वो बताता था कि सर केरल में कोई स्कूल है, वहाँ से इंटर के 17 बच्चे 18 बच्चे हर साल आते हैं एम्स में। अब आप बताइए, इसका मतलब वहाँ एक बार भाई बच्चों ने अपना एक रिज़ल्ट सेट कर दिया, तो जो जूनियर होते हैं वो देखा करते हैं कि अरे हमारे सीनियर क्वालिफाई हो गए। तो जब किसी का बड़ा भाई डॉक्टर होता है तो फिर छोटे भाई के डॉक्टर बनने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि उसको सामने ही एग्जाम्पल दिखा मिलता है। अब तुम यहाँ देखो, जैसे तुमने देखा कि भाई डबल बॉन्ड और अल्टरनेटेड O- है, तो बेटा वही तो है वो, और इसमें क्या अंतर है? जैसे फिनॉक्साइड है, नेप्थॉक्साइड है, समझे। तुमको अपनी मेरिट पे, अपने बेसिस पे, और प्रबल कितने बने हैं? तुम तो 5 बता रहे थे भाई। तो अब आप देखिए, 5 तो वहीं थे। तो अब आप देखो यहाँ पे, अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो अब ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इन दोनों में ये डबल बॉन्ड है, तो अब देखो अब ये शिफ्ट होगा, ये है,
यहाँ देखो माइनस आ गया। बाकी पाई बॉन्ड से क्या लेना देना। एट ए टाइम कॉन्जुगेटेड को ही तुमको ध्यान देना है, कॉन्जुगेटेड। फिर उसके बाद अब बताओ, ये पाई बॉन्ड इसके अल्टरनेटेड है ना, तो इसके अल्टरनेटेड है। ये देखो, और हमको यही बात बतानी थी। अब देखो भाई, यहाँ से ये भी पाई बॉन्ड अल्टरनेटेड है और ये भी पाई बॉन्ड अल्टरनेटेड है। इसको बेटा क्रॉस कॉन्जुगेशन कहते हैं कि इधर भी कॉन्जुगेशन, इधर भी कॉन्जुगेशन। तो जो दो अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन को क्रॉस कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसका भी यूज होना है आगे। तो हम पहले किसी एक तरफ जाएं, तो हम पहले इस तरफ जा रहे हैं भाई। और जब तक हम जाएंगे, जब तक हम ओ माइनस पे ना पहुंच जाएं, क्योंकि क्लोज चेन है। ये है भाई, और बाद में देख लेंगे कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, उसको दो बार थोड़ा गिनेंगे हम। फिर ये यहाँ, ठीक। ऐसे बनाते रहो, इसमें मतलब कोई पैनिक तुमको लेने की क्या ज़रूरत। हम एंथ्रासीन में दे सकते हैं तो और बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं कि प्रैक्टिस करो खूब। अब आप देखो, ये आप फाइनल ओरिजिनल स्ट्रक्चर में पहुंच गए, ठीक। और ये पैटर्न भी सही रखना भाई। इसीलिए इसको इससे हम डिफरेंट मानेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड का पैटर्न देखो अलग अलग है, समझे। इसलिए वो भी गिना जाएगा। अगर पैटर्न सेम होता तो हम ना गिनते, ठीक। पाई बॉन्ड का पैटर्न ये अलग है, देखो यहाँ पाई बॉन्ड का पैटर्न देखो, यहाँ देखो, ठीक। अब भाई देखो, यहाँ पे ऐसे आ जाओ, या चाहो तो फिर से लिख के देख लो, नहीं तो ऐसे देखो। बाकी सब पढ़ा रहने दो। देखो इसका भी पैटर्न अलग है हजरतगंज में। इसीलिए जितने भी बैचेज चल रहे हैं, आकाश से लेकर जो भी कोचिंग है, उनमें सबसे ज़्यादा तुम्हारा कोर्स हमने आगे करा दिया है। अभी हम महीना भर में ख़त्म कर देंगे ऑर्गेनिक, ठीक है ना। बस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइम लगता है। जहाँ ये ख़त्म होगी बस 20-25 लेक्चर और कंटिन्यू चल रहा है, तो फिर ये 25 लेक्चर एक ही महीने में मिल जाएंगे। लिख डालो बेटा, उसको पूरा बना डालो, अपने आप लिख डालो एक बार, और अपने आप लिख डालो, फिर इससे नोट करो, पूरा टाइम देंगे। और जिन लोगों ने एक बार बनाया फिर एक बार बना डालो अपने आप, यही तो है। और सुन लीजिए, यहाँ CH2 प्लस कर दो, CH2 प्लस में बना डालो, यहाँ CH2 प्लस कर दो, उसमें क्या जाता है।
अभी पंडित जी ये काम हमसे करवाओगे भाई तुम? चक्की वाला हमको समझ रखे हो कि भाई गेहूँ चावल सबका हम अलग अलग स्पेलर रखें? हाँ लो गलत छाँटें, देखें कौन सा गलत है, लो हम बता सब देंगे उसमें। तो हमको भाई देखो, तुम सबसे पहली बात पंडित जी कहीं बीच में डबल हेडेड एरो नहीं लगाओ। हम किसके बाद किसको माने हैं, ये समस्या है, क्योंकि इसमें एक पैटर्न है। तो सही तो बनाए हो। 10 कहाँ बन रहे हैं? तुम उसी को फिर लिख दिए हो इसलिए एक्स्ट्रा बन रहा है, और क्या। अरे भाई ये और ये तो सेम ही है, और ठीक है तुमने अब अलग से बनाया है बस, और क्या। और तुम दोबारा फिर बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस खाली उसको गिनना नहीं है। बनाए हो कि नहीं एक आध? तो फिर बनाओ, फिर से बनाओ ना, बनाओ तुम। आज हम बैठे रहेंगे, तुम चारों पेज में बनाओ इसके स्ट्रक्चर। नहीं गलती ना देखो, तुम फिर बनाओ। तो डिजर्व ही नहीं करते हो इसीलिए तो। जैसे कहीं देखो, तुमको अगर कहीं लगे कि हम यहाँ गड़बड़ा रहे हैं, उसी पे फोकस करो। तुमको लगे कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में कमजोरी आ रही, बस तुम वहीं फिर से बनाओ, 10 बार बनाओ। संजना आप बना लोगी दोबारा? अगर 10 दिन बाद हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछें तो बना लोगी? हम इसीलिए पूरा टाइम ले रहे हैं बच्चा, हमारे पास टाइम है पूरा। नहीं अब यार, अब कितने बार निर्भय, फिर तुम ये चौराहे की चाय की दुकान पे बैठे हो, गधे घामड़ बैल। अभी कल ही बेटा क्लास में बताया कि स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 1 तक आएगा, ठीक है ना। हाँ, ये डिग्री फिर हम तब देते हैं जब ये, अभी कल ही बच्चा, अभी कल ही क्लास में बताया कि हमसे ना पूछना दोबारा सिलेबस, फिर आज पूछ बैठे कि ये आएगा कि नहीं आएगा। दिमाग नहीं है, जानबूझ के टेक्निकल बदमाश लखीमपुर खीरी के हैं, इसलिए पूछे हैं हमसे। इनको पता है सिलेबस, फिर भी इन्होंने पूछा। तो ये जो चौराहे चौराहे बैठ के ये सीखने के कारण ये सब हो रहा है। हाँ जल्दी लिखो, तुम जल्दी लिखो, सारी सर नहीं। भाई देखो, एक्चुअली पटेल इसमें ये टेस्ट में ये रखा गया कि जितने ज़्यादा बच्चे हों तो तुमको अपनी मेरिट का अंदाज़ा होगा, इसलिए जो है। नहीं तो तुम्हारे यहाँ भाई कोर्स आगे था, लेकिन इतने 35 40 50 लोगों में, उसमें भी 15 लोग बीमार हो जाएंगे। कल 100% 10-12 लोगों को एकदम से बीमारी आ जाएगी। कुछ लोग खांसी जुकाम से पीड़ित हो जाएंगे, कुछ लोगों को दिखने नहीं लगेगा कि नहीं सर हमको दिख नहीं रहा था, कुछ लोग कहेंगे कि हमारी तरफ बाढ़ आई हुई थी, नाव चल रही थी, और ठीक है ना। तो इसमें 10-12 लोग ऐसे कम हो जाएंगे, तो अब बचे 25-30 लोग। तो ये समझ, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा बच्चे जब देंगे तो तुमको अंदाज़ा रहेगा कि भाई देखो और बच्चे क्या कर रहे हैं। पहले तुम्हारी कोचिंग में ही कितने बच्चे कर नंबर ज़्यादा ला रहे हैं तुमसे, या है ना, तो उससे कंपटीशन का एक मेजरमेंट पता चलता है। इसलिए बेटा जो है सिलेबस अभी कम रखा गया है। तो निर्भय तुम एक कागज़ पे सिलेबस लिख लो, IUPAC नेम, IUPAC नेम, आइसोमेरिज्म, ठीक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक्सक्लूडेड कॉन्फ़िगरेशन। और तुम फ़ोन करना शाम को, तुमको क्वेश्चन भी बता देंगे कि ये अरे नंबर पूरी दुनिया के पास है हमारा।
नहीं, अब माइनस को क्यों रिपीट किया था, प्लस लिखते तो कुछ बात अलग थी। अब O माइनस और CS2 माइनस में क्या है ना, मतलब आगे अब तुम प्लस का बनाना। ये देखो सुनील लिख डाले रहे, इन्होंने तो पहली बार भी सही बताया था, इन्होंने फिर से लिख लिया। CS2 प्लस लिख के बना डालो तो पैटर्न अलग हो जाएगा। फिर CS2 प्लस में, CS2 प्लस में इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, सब प्लस मूव करने लगेगा, है ना। चलिए अब इसको घर में बनाइएगा, ठीक, आगे बढ़ो। यहाँ पे हम बहुत सारे आगे एग्जाम्पल दे देंगे। इसको बनाना, इसको बनाना, ठीक है ना। नेप्थाइल कार्बोकैटायन। अब बेटा आप समझ में आया कि नहीं, बना लोगी, अपने आप बना लोगी, हमसे ज़्यादा आज कोई खुश नहीं है, ठीक। और चलते हैं, अगले कैसेज में आते हैं। अब लोन, बेटा लोन पेयर और माइनस में कोई फर्क नहीं। नोट कर लिया, कौशल नोट कर लिए। खूब पढ़ाई करो बस। कुछ बच्चे जो है जैसे जिनको बिल्कुल नहीं आता, लेकिन वो डट गए मैदान में, तो ऐसे उस बैच में बहुत 2-3 लड़के जो बच्चा कार्बन हाइड्रोजन नहीं लिख पाते थे, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी अंतर आ गया। यही अब समझ में आ जाएगा। और जहाँ तुम ये टेक्निकल बदमाशी किए कि नहीं सर तो हैवी वेट चैम्पियन हैं, ठीक है ना, बोर्ड में ये बोर्ड सही नहीं लगा है, तो फिर गड़बड़ होगा। तो वो फिर गड़बड़ होता है। एक बार हमको, हाँ, लड़के आए, कहे सर हमको डेमो लेना है। हमने कहा बिल्कुल देंगे डेमो। फिर हमने उनको एलियंस, थोड़ी देर बाद सो गए, एसी चल रहा था, तो हमने सीधा एलियंस, हमको सर ने कहा कि अरे बच्चे जाने ना पाएंगे। हमने कहा बिल्कुल नहीं जाने पाएंगे सर, बल्कि ये आने नहीं पाएंगे अब। तो ऐसे ही जब नॉनसेंस टाइप के लोग आए तो तुम्हारा दिमाग ही जब नहीं, तो हम कैसे समझा पाएंगे। आपके दिमाग में आ जाएगा कि नहीं हमको नहीं समझना है, तो हम ज़बरदस्ती कैसे समझा पाएंगे। भाई हम तुमको ज़्यादातर डांट सकते हैं, किसी बात पे टोक सकते हैं, लेकिन जब तुमने कसम खा लिया नहीं हमको नहीं समझना है, तो हम कैसे समझा पाएंगे। भाई एक लेवल तक ही तो हम तुमको डांट पाएंगे कि भाई तुमको रोकेंगे 2-3 बार, फिर भी नहीं रोकोगे तो फिर मन बंद कर देंगे कहना, है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा जो है मुंशीगिरी नहीं करनी चाहिए इसमें। बहुत स्टूडेंट सर ये नहीं समझ में आ रहा है, फिर अरे आप टीचर को वेट तो करो। हाँ, हम बच्चा सबका पूरा एक हम लोग बैठते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं कि इस बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है, नंबर लिस्ट सब लोगों का जो है हम लोग पूरा असेसमेंट करते हैं, कितना सुधार हुआ नहीं हुआ, कितने एब्सेंट हैं नहीं हैं। तो आप पूरा टाइम दो, अभी महीने 2 महीने से बात नहीं बनेगी। तुम खाली अपने बाकी डोमेन रेंज सही करो। रेगुलरिटी जो कि दिखता है लगभग सब लोग रेगुलरिटी, हेल्दी रहो। पढ़ाई के लिए हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है, उन सब चीज़ों को ध्यान दो। अब आप देखिए, जैसे मान लिया डबल बॉन्ड के अल्टरनेटेड लोन पेयर है, तो बच्चों ये माइनस जैसा ही हो गया, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ तो नहीं शिफ्ट होगा। तो ये सब कंसेप्ट खुद अपने आप से करो कि क्या हम पाई इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएं। अभी हम आगे तुमको ले जा के दिखाएंगे और फिर तुम कहोगे नहीं ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, मतलब नॉन कंट्रीब्यूटिंग है। रेजोनेंस हम क्यों बना रहे हैं, प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए। तो उन स्ट्रक्चर को हम क्यों डिवाइडर, पंडित जी खाल खींचेंगे हम।
अब देखिए वही एरो जो अभी माइनस चार्ज हमने बनाया वही सेम एरो, एक यहाँ पे टीचर हैं, हम नाम नहीं लेंगे टीचर हैं, हम नाम लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, वो टीचर हैं, 3 टीचर हैं इसी जगह जो हमारे स्टूडेंट हैं, और हमको अगर वो सामने देख लें तो पैर कांपने लगते हैं उनके। तो बेटा 2012 में हम इस बिल्डिंग में 5-6 महीने के लिए, ज़्यादातर हम बड़ी कोचिंगों में पढ़ाए हैं, तो अपना इंडिविजुअल चलाने का मौका नहीं मिल पाया है, क्योंकि ज़्यादा हमको लोग खाली बैठने नहीं दिए। तो इसी में हम एक 2012-13 के बीच में 6-7 महीने यहाँ क्लास चलाते थे मेडिकल का, और आईआईटी का हमारा उधर चलता था। एक पंडित जी हमारे स्टूडेंट 2005 में थे, अच्छे स्टूडेंट थे, मतलब वो कमज़ोर नहीं थे, लेकिन कभी कभी आप जो ये डिसिप्लिन में रहते हो इसका फ़ायदा मिलेगा बेटा। सुन लीजिए, अगर आप 3 घंटे पढ़िए और 2 घंटे सहारागंज घूम आइए या और कहीं घूम आइए या पिक्चर देख लीजिए, टीवी में देख, तो आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पूरे 365 दिन तुमको जो है अपने को डिसिप्लिन में रखना। डिसिप्लिन का मतलब खाली यही नहीं कि तुम बातचीत कर रहे हो या कर रहे हो। तो हाँ, अब हम हमारे पास आ गए, तो हमने कहा तुम तो 2006 में पढ़ रहे थे, तो रोने लगा, मतलब 2012 में रोने लगे। कहा गुरुजी, और खैर बहुत डिसेंट पर्सनालिटी है वो, जब भी पैर छूना ये सब सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ सही, लेकिन एक गलती के कारण, और दूसरी गलती अभी तुमको बताने जा रहे हैं। तो हमने कहा पंडित जी तुम तो बहुत अच्छे खासे पढ़ने में थे तुम, तो कहा सर क्या बतावें, 99 का गोला हम 100 में भर गए, ठीक, और CPMT का तब पेपर होता था, 200 क्वेश्चन आते थे, तो जब 199 पे पहुँचे तो गोला ख़त्म हो गए। फिर अब बुलडोज़र शुरू किए, तो वो कंप्यूटर थोड़ा रीड करेगा अगर ज़रा सा। और देखिए इनके बड़े भाई, हम तो बता रहे हैं ना, 2017 में 13 जल्दबाजी में, जब आखिरी समय आया तो जल्दबाजी में वो पूरा गोला नहीं भर पाए, टाइम नहीं था, तो डॉट लगा दिया। तो IIT वाले तो पूरा रिस्पांस देते हैं ना, आपकी जो कोचिंग सीट है ना वो कम आ जाती है आपके उस पर। तो अब पहले नंबर जोड़े जा रहे थे, कुछ और नंबर आए कुछ और, तो हम तो कोचिंग में थे, हमने टेक्नीशियन से कहा कि भाई देखो ज़रा इनका रिस्क, तो देखा तो हम समझ गए, तो उसमें नीचे लिखा हुआ था कि ये क्वेश्चन जो है चेक नहीं होंगे। तो आप फिर अगर रबड़ ये, इसीलिए पढ़ते समय रबड़ का इस्तेमाल बिल्कुल न करिए जो कि आपकी हैबिट से छूट जाए, समझे। तो जैसे मान लिया साइकिल में कभी ब्रेक नहीं होती तो आप ज़्यादा अलर्ट रहते हो, और जब ब्रेक रहती है तो तुम अलर्ट नहीं रहते हो, तुम रहते हो भाई हमारे पास ब्रेक है, कोई गलती होगी तो हम ब्रेक लगा देंगे। धोखा उसी में होता है। तो आपको अलर्टनेस, ब्रेक हो ना हो, आप जितना अलर्ट हो उतने रहो। अब फिर उसका हुआ नहीं बेटा, खैर वो तो हमने कहा पंडित जी वो सब तो ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, और बहुत बच्चों का नहीं होता। आगे कई बच्चे जो है M.Pharma से करके PhD IIT गुवाहाटी से PhD कर रहे हैं लड़के, हमारे स्टूडेंट। वो तो सब ये लेक्चर जा रहे हैं ना, तो कमेंट डालते तो हमको पता चल रहा है, नहीं तो ऐसे तो अनसीन ही रहते। तो आप बताइए, जो IIT गुवाहाटी से फार्मा में PhD करेगा तो वो तो उसका करियर तो बहुत ही अच्छा है, वो तो डॉक्टर से कहीं आगे जाएगा। तो ऐसे करियर, तो इसलिए कभी डिसअपॉइंटमेंट, साइंस अगर आपने ले रखी है तो डिसअपॉइंटमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। आप केवल पढ़ाई करो, और इन पढ़ाई का यूज सिलेक्शन से नहीं माना जाता है, तुमको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा, और हमको मिला है, समझे। और हम तो पढ़ रहे थे, हम तो कई बार तुमसे बताइए, झूठ तो बोलते नहीं हम, तो हम तो बता रहे थे कि हमारा IIT में जब नहीं हुआ, लेकिन हम BSc 1 तो पास हो गए, नहीं फेल हो जाते भाई, तो पास हुए कोचिंग की पढ़ाई के कारण। और सुन लीजिए, MSc इंट्रेंस में BSc में नंबर ख़राब थे, उसके बाद अब ये हुआ कि अब कहाँ जाएं हिंदुस्तान में भाई। आप इस एज में जब आगे बढ़ते जाओगे ना, तो तुमको पता नहीं होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसलिए अगर डॉक्टर बन जाओगे तो फिक्स हो जाएगा। लेकिन जो सेलेक्ट नहीं हुआ तो उसको पता नहीं रहता कि हम बैंक क्लर्क बनेंगे कि मैनेजर बनेंगे या ड्राइवर बनेंगे बस के, कुछ पता नहीं रहता है। और बच्चे सबका फार्म भरते हैं भाई, अब यहाँ बेरोजगारी का आलम ये अनप्रिडिक्टेड रहता है।
लेकिन वो पढ़ाई जो तुम करते हो ये तुमको काम आती। बेटा एमएससी में एंट्रेंस हो रहा था, नहीं हो रहा था पहले, तो हम घबरा रहे थे कि अब हमारे तो 55% नंबर है बीएससी में, तो हमारा कैसे होगा। तब तक उस शायद हमको लगता है मुलायम सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने कहा नहीं एंट्रेंस होगा। अब देखिए एंट्रेंस में हमारी 6वीं रैंक थी LU में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी रैंक पीछे थी लेकिन फिजिक्स में भी हुआ। तो ये होता है, हम MSc करने लगे। तो अब हमारा इंटरेस्ट में कैसे होता। अगर तुम नंबर से हमारा गेस करोगे कि 55%, तो सर तो बड़े कमज़ोर रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो हिंदी मीडियम और ये ट्रांसफॉर्मेशन बेटा सबके करियर में हाई स्कूल से इंटर सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन माना जाता है। अगर आपका एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हाई स्कूल से जब 11th में आते हैं वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो तो 2-2 पन्ने पढ़ाते हो और एकदम से समुंदर में कूदते हो, तो वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, खासकर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो जब ग्रेजुएशन या कोचिंग करते हैं, तो कोचिंग तो फिर भी ठीक है, हम लोग हिंदी बोलते रहते हैं, लेकिन तुम पता लगा JNU से BSc कर रहे हो या सेंट, तो वहाँ कौन इंग्लिश हिंदी नहीं बोलेंगे, वो और इंग्लिश में भी बहुत कठिन इंग्लिश बोलेंगे, समझे। तो वो फिर पहले साल तो फेल ही हो जाते हैं, लड़के छोड़ देते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, और नहीं तो फिर बहुत ख़राब नंबर आते हैं, तो वो फिर मेकअप नहीं हो पाता है, समझे। तो अब बताओ ऐसी सिचुएशन से हमारा MSc पर 6वीं रैंक थी, तो अब कैसे आई। वो पढ़ाई के कारण, कि कोचिंग में पढ़ते थे तो सब रजिस्टर सब फिट, तो यही पूरा ये जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अगर कोई BSc करे तो ये पूरा 3rd ईयर तक यही केमिस्ट्री, कोई अंतर नहीं, समझे। तो इसलिए फिर हमसे पंडित जी ने कहा कि सर अब तो हम टीचर हैं, फिजिक्स पढ़ाता बढ़िया है, तो सर थोड़े लड़के हमारी तरफ भी भेजिए, भाई हमारे पास ज़्यादा बच्चे रहते थे। तो हमने कहा बिल्कुल भेज देंगे, लेकिन पंडित जी अगर किसी लड़के के फादर ने हमसे डिग्री पूछी तो हम क्या करेंगे, तो आप हमको डिग्री तो बताओ। कहा सर JNU से MSc हैं। तो हमने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमको तुम मार्कशीट दिखाओ। तो कहा सर दिखा देंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात, तुम दिखा दोगे तो भाई हम भेजना शुरू कर दिए, जो भी 10-20 लड़के जो भी भेज दिए। हमने कहा भाई पहला साल है तो इसको पढ़ाता बढ़िया है, लड़के तारीफ़ कर रहे थे। अब हमने कहा डिग्री, कहा सर गायब हो गई डिग्री। और भाई देखिए एक झूठ बोले हो तो 10 झूठ बोलनी पड़ेगी। एक पेपर की कटिंग दिखाया कि हमारी डिग्री वाइस चांसलर JNU हमारी डिग्री गायब हो चुकी है, कृपया इसको फिर से जो है देने की कृपा करें। तो उसमें डिग्री जब गायब होती तो ये करवाना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलती है, तो आपको पहले पब्लिक नोटिस में लाना पड़ता है। तो हमने कहा अरे ठीक कोई बात नहीं, जब डिग्री तुम्हारी मिल जाए तो बताइएगा। उसके बाद 6 महीने बाद एक लड़का हमारा स्टूडेंट उनके यहाँ भी पढ़ता था, हफ्ता हुआ हमारे पास आया, अरे सर आपने हमको कहाँ भेजा फिजिक्स पढ़ने के लिए। हमने कहा क्या हुआ, क्या बात है, बढ़िया तो पढ़ाते। कहा नहीं वो सब तो ठीक है सर, लेकिन जहाँ हम हमने कहा तुम गए कहाँ थे तुम्हारा। कहा सर हम BSc के एग्ज़ाम देने गए थे, गोंडा बताया उसने। कहा वहाँ उसी कमरे में सर हमारे गुरुजी भी एग्ज़ाम दे रहे थे, समझे। तो हम तो लड़खड़ा गए। हमने कहा अरे, तो ये परसेप्शन बच्चों में जाता है, झूठ बोलने का खराब परसेप्शन होता है। अब ऐसे अगर सही बता देते कि नहीं हम BSc कर रहे हैं तो लड़के पढ़ते, क्योंकि लड़के तो भाई उनको तो इंटरमीडिएट की फिजिक्स चाहिए। तो इस बात में उस बच्चे पे ज़्यादा असर आया। हमने बताया, हमने कहा आप ऐसे मत करिएगा, आप सही बता दीजिए, जो बच्चे आएंगे वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। आप जब बढ़िया पढ़ा रहे हो तो क्या दिक्कत है। तो ये अब हमारे एक गुरुजी थे, बहुत लेजेंडरी फिजिक्स के टीचर, अब पता नहीं पढ़ाते हलवासिया में राजू मिश्रा सर। वो IIT सेलेक्ट थे लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो अब कहने का तो मतलब वो इंटरमीडिएट है फिर, लेकिन बढ़िया फिजिक्स पढ़ाते।
तो इसलिए आप झूठ मत बोलिए। हमने बताया, हमने कहा अब उस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने से तो झूठ ना बोलिए। आपका जहाँ लेवल है अपने को मानिए कि हम इस जगह हैं, हमको इसको आगे बढ़ाना है। तो आप ज़रा देखो, पाई इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट अवे टू दी लोन पेयर, अवे टू दी लोन पेयर। बेटा बस यहाँ एक अंतर आएगा, जब देखो इधर, जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतने अंतर है, नहीं तो निगेटिव में भी यही था। आप देखो यही तो था, ये यहाँ गया, ये यहाँ आ गया। अंतर बस इतना था कि यहाँ न्यूट्रल था, है ना। ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक, यहाँ जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पंखा चलाओ बच्चा, बड़ी गर्मी है, चला दो पंखा। अब आप बनाओ विनाइल क्लोराइड। अब बनाओ तुम लोग, बताइए। क्लोरीन पे लोन पेयर तो वैसे रहेंगे। तुम्हें ना भी पता हो तो ना भी लोन पेयर लिखा जाए तो लिख लो। बताइए तुम लोग, बताओ ये पाई बॉन्ड कहाँ जाएंगे, बताइए। टुवर्ड्स टू दी क्लोरीन या अवे टू दी, गरिमा बोलो। बस ये हो गया। देखिए विनाइल क्लोराइड सो रेजोनेंस, ठीक। अब तुम लोग बनाओ बेटा, चलो इसके बनाओ क्लोरोबेंजीन। अब एक लोन पेयर की ज़रूरत है, बनाओ। बनाओ सब लोग। बड़ा बड़ा लिखो, ये छोटा छोटा क्यों लिख रही हो? पन्ने क्यों बचा रही हो? हैं? तुम पूरा एक स्पेस यूज कर रही हो। हाँ, दूर दूर लिखो। कोई इंपॉर्टेंट बात ऊपर लिखवानी हो तुम्हारे पास जगह नहीं है। प्रगति दिखाओगी एक आध स्ट्रक्चर बना के? पिछले 3 दिनों से कोई स्ट्रक्चर तुमने दिखाए नहीं है। चेक कर लेना सबके एक एक झापड़ जरा मारा हो। क्यों नहीं? यहाँ प्लस नहीं आएगा। जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा तो प्लस, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा। इलेक्ट्रॉन पूरी जगह से आ रहा है तो माइनस आएगा। हाँ, ये माइनस आएगा, लिखा है। छोड़ो।
सही है। डर क्यों? हट। हम इस तरह गाना गा रहे हैं। देखेंगे नहीं। अब यहाँ देख, आत्मिक बिल्कुल कंसंट्रेट रहा करो, एको डाइवर्जन ना हो। एको मिनट सुनील देखो चुपचाप बैठे रहते। फिर ये यही है, तुमको 2 घंटे, ये जो 1.5-2 घंटे नहीं, इसको यूज करना है, इसको पूरा यूज करना है। तुमको बता दें, BHU के फर्स्ट वाइस चांसलर संपूर्णानंद जी थे, उनकी कहानी। नेहरू जी उनसे मिलने आए 10 मिनट, नेहरू जी PM थे और नेहरू जी का कद बहुत बड़ा था, वर्ल्ड लेवल के वो थे। 10 मिनट लेट हो गए, वो मिले नहीं नेहरू जी से। उन्होंने कहा ना हम 10 मिनट अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ा देंगे। वो क्लास लेते थे, नहीं वो क्लास में जाते थे पढ़ाने, संपूर्णानंद। तो टाइम का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, इसलिए इन सब में कॉमेडी और जो बीच बीच में 2-2 मिनट तुम एडवर्टीजमेंट में चले जाते हो ना, वो ठीक नहीं। टीवी नहीं है ये कि 5-10 मिनट धारावाहिक देखे फिर ऐड आने लगा। हाँ हाँ, वो नहीं है बेटा। अब इसमें देखिए लोन पेयर
लोन पेयर और अल्टरनेटेड पाई बॉन्ड है, तो इसमें सब कुछ ऐसे ही है, खाली ये चार्जेज इसमें बढ़ेंगे। इस तरह चार्जेज जो है इसमें तुमको बढ़ाना है। न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं, इनको तुम्हें ध्यान देना है। समझे? तो छोटी छोटी चीज़ें जो तुमको ध्यान देनी है उनको तुम बनाते चलो। इसमें देखिए 2 बच्चे जो एक पीछे एक तो इनसे सीखा करो, देखो सीधे, और इनके कभी आंसर गलत नहीं होते जब हम चेक करते ना। हाँ, तो वो तुमसे गलती इसीलिए हो जाती नहीं, वो इसलिए कि कॉन्संट्रेट नहीं करते हो किसी चीज़ पे। तो ये चीज़ें, ये तुमको डोमेन रेंज अपना यही करना है। कंपटीशन बेटा बहुत अच्छा। दूसरी चीज़, मान लिया आपका सिलेक्शन हो ही गया, तो फिर तुमको अफसोस ना हो कि हमारे एक सवाल और सही होता तो हमको KGMU मिल जाता है ना। वो तब ज़्यादा अफसोस होता है। जिन बच्चों का 40-50 नंबर से नहीं होता तो वो ज़्यादा अफसोस नहीं, भाई आगे की तैयारी कर, वो मान लेते हैं कि हमारा भाई नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम्हारा BDS में हुआ, हमको लड़के आया करते हैं, एक हमारा स्टूडेंट BDS है, उसका भाई उस बैच में, तो उसका 2 नंबर से रुका था, तो मजबूरी में KGDU से BDS करना पड़ा। खैर वो ठीक है, अब बढ़िया है, और MDS कर रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर तो तकलीफ़ होती ही है। हायर एजुकेशन में छोटे मोटे फेलियर बहुत तकलीफ़ देते हैं। अब ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना, फिर से वही आ जाएगा। ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। नहीं, लोन पे लिख दीजिए। लोन पे बेटा 3 हैं, तुम तो लिख दो, सब में एक ही का यूज है। और सुनील देखिए, IIT का जो क्वेश्चन बिगनिंग में हमने तुमको सब बताया था, बिल्कुल जैसे मान लिया ये है, पूछा गया था, यही क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन था। पूछा गया था कि O का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो बच्चों वैसे तो ये sp3 दिख रहा है, लेकिन जब तुम रेजोनेंस में लाओगे, बताओ रेजोनेंस में है कि नहीं? एक लोन पेयर रेजोनेंस में है, और जैसे ही रेजोनेंस आएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, ठीक। तो अब आप देखो कि अब ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज के साथ नहीं आ गया, और डबल बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड, भाई पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में गिनते नहीं, 2 बॉन्ड हैं और 1 लोन पेयर है, टोटल 3 हुआ। तो sp2 हुआ, sp2 में भी 3, 1 S 2 P। ये IIT में पूछा गया था। तो वो जो लोग भरतनाट्यम करते रहते हैं इसी तरह, तो वो वहाँ मिस कर गए, भूल गए। तो रेजोनेंस वाली, क्योंकि IIT एडवांस का क्वेश्चन है, तो फिर भाई लेवल पे पूछा जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मतलब ये चीज़ें हम वहाँ खैर पढ़ाते हैं, लिखवा देते हैं, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते समय ऑर्गेनिक की बात हमारे दिमाग में ना आई, हम तुमको बताना भूल गए केमिकल बॉन्डिंग में। ये है, तो ये इन प्रैक्टिस तुमको रखना है कि ऐसे लोन पेयर जो रेजोनेंस में भाग लेते हैं उनके एटम sp2 हो जाएंगे, sp3 नहीं बचेंगे वो। और ज़्यादातर ये जो फिटजी रेजोनेंस, इनमें जो ज़्यादातर लड़कों ने किया sp3 लिख दिया। तो अब उस चीज़ को हम बार बार तुमको जो है हम बताते रहते हैं 20 बार। हाँ, तो वो जो प्रैक्टिस में आता है
अरे आगे हम एरोमेटिक, ऐसा थोड़ा तुमको काम नहीं आएगा, आएगा आगे जब इसकी एरोमेटिसिटी जब हम तय करेंगे तो वहाँ नॉर्मली कार्बन आयन sp3 होते हैं, पर बेटा ये sp2 हो जाता है। तो बच्चे हमसे पूछा करते हैं कि क्यों sp2 सर लिख दिया, सब जगह तो आप sp3, बच्चे वकील होते हैं ना, तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं हमको कि नहीं सर हर जगह तो आपने sp3 लिखा है। तो हम जज हैं, फिर हम उनको बताते हैं कि ये हमने तुमको नालायक पहले बता चुके हैं कि अगर ये रेजोनेंस में भाग लेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, इसलिए वो sp2 हो जाता है। और फिर प्लेनर हो गया, फिर एरोमेटिक, ये है। तो इसलिए जब ये चीज़ें मिसिंग तभी होती जब आप अपना 100% गिव अप नहीं करते हो। लगा लोगे? एक केस और बता दें फिर ये लेक्चर एंड करते हैं। कल फिर स्ट्रक्चर बनवाएंगे अगले टर्न पे, ठीक? टेस्ट दीजिए उसका, डिस्कशन पेपर का, पेपर आसान है। कायरल सेंटर तुम्हारे बैच में तो पूरा पढ़ा हुआ है, तो इसलिए तुम्हारे बैच के लिए वो ऑथेंटिक पेपर है। अगर कोई क्वेश्चन तुमको लगे, क्योंकि पेपर अभी बन रहा है, अभी हम करेक्शन भी नहीं किए, अगर तुमको कोई पेपर लगे कि इसमें कहीं कुछ गलती हो रही तो हम यहाँ हाजिर रहेंगे, ठीक? तो हमसे पूछ लीजिएगा। तो मतलब जैसे क्वेश्चन वगैरह में तुमको कोई लैंग्वेज में इस तरह कोई प्रॉब्लम ना होवे। लास्ट केस, अगर मेरे बच्चों मान लिया ये है, ये है, पहले तो इसका नाम लिख लीजिए, एक्रिलडिहाइड, एक्रिलडिहाइड। भाई पहला केस, चारों केस हम बता चुके हैं। और एनसीईआरटी में, फर्स्ट ईयर के एनसीईआरटी में जब रेजोनेंस में जाओगे, इसी पे क्वेश्चन दिया गया है, ACRYLDEHYD, एक्रिलडिहाइड, ठीक? एक्रिलडिहाइड, एक्रोलीन भी कहा जाता है, एक्रोलीन कॉमन नेम, एक्रोलीन। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ कोई चार्ज तो है नहीं, तो तुमको लेकिन दोनों पाई बॉन्ड अल्टरनेटेड है कि नहीं? तो तुमको बच्चों पहले चार्ज लाना होगा, अपनी सुविधा के लिए पहले चार्ज ले आओ। तो अब तुम बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? रेजोनेंस में ये नहीं कहा गया है, रेजोनेंस में तो कहा गया कि आप चाहे इधर लो चाहे उधर लो, लेकिन अब हम इफ़ेक्ट देख रहे हैं। तो इफ़ेक्ट में हम वही स्ट्रक्चर बनाएंगे ना जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा, ज़्यादा यूजफुल होगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आगे हम तुमको बताएंगे कि देखो हमने दोनों बनाए, तुमको कौन अच्छा लग रहा है, तो तुम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन ले जाओगे। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ, अब देखो यहाँ माइनस, भाई यहाँ क्यों गया? क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक? अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है और अल्टरनेट पे क्या है, डबल बॉन्ड। अब हो गया आपका, सेकंड कंडीशन हो गई, नहीं हो गई? अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये है, तीनों बना लीजिए। फिर आप नाइट्रोबेंजीन के स्ट्रक्चर बनाओ, फिर नाइट्रोबेंजीन
सीबीएसई की बुक में देखोगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लिखा जाता है, तो खाली सिंगल बॉन्ड लिख देते हैं और चार्ज लिख देंगे यहाँ, तो वो चार्ज अलग है, वो प्लस माइनस इसको लिख, ठीक। तो बना लो इसको, ठीक, बना के लाओ और फिर अगले टर्न में पहले तो पेपर आप जो है टेस्ट पेपर की खूब तैयारी कर लो।